तो ओसीडी को हिप्नोसिस के द्वारा कैसे ठीक किया जाता है वो मुझे समझ पता नहीं, लीजिए। सारी कोई पॉइंट नहीं खाना बीच में। आप जितना पूछोगे उससे भी ज्यादा बताऊंगा। हाँ फिर ठीक है, ठीक है? ये लिख दिया हमने। हाँ जी, ओसीडी, ओसीडी लिख लो अब। ओसीडी ठीक है, तो सबसे पहले ओसीडी क्या है ये बता देता हूँ। हाँ जी। ओसीडी में 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें बताते जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3 हैं, लेकिन होते इसमें 4 हैं। तो सबसे पहले कोई विचार आएगा जिसे अनवांटेड थॉट बोलते हैं, उसे कोई इमेज हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, ऑब्सेशन उसे कहते हैं। तो जैसे उदाहरण साथ के साथ, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई गांव से निकले, कोई ब्रेकर आया तो आगे चली गई गाड़ी। मैं अपना उदाहरण बताता हूं। आगे चली गई तो मेरे मन से एकदम से एक ऑब्सेशन आया कि कोई बंदा नीचे आ गया और गाड़ी उसके ऊपर से निकली। अभी ऑब्सेशन आ गया। अब ये ऑब्सेशन बार बार आएगा, रिपीटेड आएगा, टक टक करेगा। और ये ऑब्सेशन बार बार आकर के, विचार बार बार आकर के, हम चाहते नहीं, अनवांटेड है, फिर भी आएगा और आकर के ये एंजाइटी पैदा कर देगा, बेचैनी, घबराहट बेचैनी को बढ़ा देगा, फियर का लेवल बढ़ा देगा कि कुछ बुरा हो जाएगा, जेल हो जाएगी, अब लोग पकड़ लेंगे, तुझे पीटेंगे, ये वो, एकदम से वो सारा दिमाग में घर कर जाएगा और एंजाइटी, घबराहट, फियर का लेवल बढ़ जाएगा। ये हो गए 2 कंपोनेंट। सबसे पहले कोई ऑब्सेशन बोलते हैं, कोई भी ऑब्सेशन, कोई विचार, कोई आइडिया, इमेज, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके कारण फियर, एंजाइटी, घबराहट बढ़ेगी। और उसके बाद फिर मन सॉल्यूशन देगा कि इस घबराहट, इस बेचैनी को दूर करने का एक सॉल्यूशन है, इस विचार से भी निजात पाने का, इस ऑब्सेशन से भी छूटने का और घबराहट से छूटने का एक सॉल्यूशन है। वो मन देगा। मन क्या कहेगा कि चलो एक बार जाकर के देखाओ, कोई मरा तो नहीं, वो देखाओ। वरना क्या है कि गाड़ी कोई भी पास से निकलेगी, लगेगा कि ये गाड़ी आके रोकेगी या पुलिस आ रही है, ऐसे वैसे वो डराता रहेगा, बार बार डराएगा। फिर कहेगा कि इससे आप बच जाओगे ना, देखाओ, 2 मिनट लगनी है, देख आओ, मुक्त हो जाओगे, निजात मिल जाएगी। वो सॉल्यूशन दे रहा है ना कि देख के आओ, वापस जाओ। तो अगर आप वापस जाते हैं, देखते हैं, तो वो हो गया कंपल्शन हो गया। और अगली बार से मन कहेगा कि देख, संतुष्टि बोल देते हैं, संतुष्टि मिल जाएगी, एकदम से रिलैक्स हो जाओगे। फिर मन आगे कहेगा कि आगे से ध्यान से चलाना, या जब गड्ढा आए या भीड़ भाड़ हो तो बिल्कुल ध्यान से चलाना या रोक रोक के चलाना। तो वो होता है अवॉइडेंस, उस सिचुएशन से अगली बार बचना है ताकि ये ऑब्सेशन दोबारा ना आए। तो वो कंपोनेंट होता है अवॉइडेंस का। और उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे आप को टॉयलेट गंदा लगता है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का टॉयलेट बहुत गंदा लगता है। ट्रेन में जाना वो ट्रिगर हो गया, और ट्रेन के टॉयलेट में गंदगी का एहसास होना या गंदा है, बहुत गंदा है, ये ऑब्सेशन फंसा हुआ है। अब जैसे ही आप ट्रेन में जाएंगे तो क्या होगा कि ट्रेन का टॉयलेट तो गंदा है, पेशाब करेंगे तो छींटा गिर जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये ऑब्सेशन आ रहा है। और ये ऑब्सेशन घबराहट बढ़ा देगा, पूरी घबराहट कर देगा। और अगर आपने ये गए ट्रेन के टॉयलेट में तो पहले भी घबराहट कर देता है कि ये ऐसा होगा, वो जैसे घटना घटने से पहले भी कर देगा। ओसीडी है ना, वो बहुत खुरापाती है। अगर आपने पेशाब कर लिया तो फिर विचार भेजेगा कि वहां टच हो गया होगा, पैर टच हो गए होंगे, फिर कहेगा कि अब गंदा हो गया, सीट पर बैठोगे वो सीट भी गंदी हो जाएगी, बैग में जो सामान है उसे छुओगे वो भी गंदा हो जाएगा, मोबाइल को छुओगे मोबाइल भी गंदा हो जाएगा। ये तो घटना के बाद की बात है ना, घटना हो गई, पेशाब कर लिया, तब ऐसा विचार भेजेगा। फिर कहेगा कि इसका एक सोल्यूशन है कि आप धो लो, कि कपड़े को भी धो लो, जिस जिसको हाथ लगाया वो तो धो लो और बाकी चीजों को हाथ ना लगाओ। तो वो धुलाई करेगा, हाथों को बार बार धोएगा। और फिर मन कहेगा कि अगली बार से ना तुझे छूना ही नहीं है, पहली बात तो पेशाब ही नहीं करके आना है, कि टॉयलेट ट्रेन में जाना ही नहीं है। वो कहेगा ट्रेन में भी नहीं जाना है, वो कहेगा ट्रेन से ही बचो।
तो वो बंदा घर से भी नहीं निकलेगा। और मजबूरी में वो जाना भी पड़ जाए तो मन कहेगा कि भाई ट्रेन में तो चढ़ गया, लेकिन वॉशरूम यूज मत करियो, वॉशरूम यूज नहीं करना है वरना गंदा हो जाएगा। तो बंदा क्या करेगा, फिर वो कहेगा इसके लिए सॉल्यूशन है कि पानी मत पियो, तो वो बंदे पानी नहीं पिएंगे, सीधा यहां तक आ जाएंगे बिहार से, लेकिन पानी बीच में नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी पिएंगे तो टॉयलेट आएगा, टॉयलेट पेशाब करेंगे तो वो छींटा लग जाएगा, तो गंदे हो जाएंगे, तो फिर सामान गंदा हो जाएगा। तो ये होगा, ये ओसीडी कह रहा है ना सारा। अगर मान लो किसी वजह से पेशाब करना भी पड़ गया, तब वो कहेगा कि अब पेशाब कर लिया, अब किसी चीज को छूना मत, तो वो हाथों को ऐसे ही रखेंगे, छुएंगे ही नहीं, जब तक धो ना लो हाथों को छुओ मत, छू लोगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो ये ओसीडी ऐसे काम अपना करवाता है। तो ये ओसीडी हो, हाँ ये प्रकार बहुत प्रकार का होता है, जिसमें कॉमन प्रकार है मैं बता देता हूं। सबसे जो पॉपुलर प्रकार है ओसीडी का, जो सबसे कॉमन प्रकार है, वो ये बोर्ड साफ करना मैं पूरा डायग्राम से समझा देता हूं।